हेलो मेरे भाई, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में तो हिला के रख डाला। जिन्होंने 1000 के आसपास निबंध लिखा और 100 से अधिक जो है बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। जी हाँ मेरे भाई, आपने सही सोचा है। आज हम बात कर रहे हैं बालकृष्ण भट्ट के बारे में। यह एक ऐसे समय के व्यक्ति है जिनके समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन, राधा गोस्वामी इनके साथ थे। ये सब प्रमुख साहित्यकार इनके साथ थे। बालकृष्ण भट्ट सिर्फ निबंध ही नहीं लिखते थे बल्कि नाटक, उपन्यास, प्रहसन, सामाजिक समस्याओं पर भी लिखा। सामाजिक समस्याओं पर भी इन्होंने 100 से भी ऊपर लिख डाला। जैसे में सामाजिक समस्याओं पर आप देख सकते हैं इन्होंने जैसे में बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्र में, और अंधविश्वास, अंग्रेजी शिक्षा, ये सब पर भी इन्होंने 100 के आसपास निबंध 100 के आसपास लिख डाला। ऐसे व्यक्ति को आप कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने इतना चीज़ हिला के रख डाला, 1000 के आसपास निबंध भी लिख डाला। तो मेरे भाई बालकृष्ण भट्ट को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा। तो मेरे भाई ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है जिन्होंने अपने समय में इतना चीज़ लिख डाला, इतिहास के हेतु बना डाला। तो मेरे भाई आइए इसके कुछ इंट्रोडक्शन, यानी कि ये किस तरीके से, किस सीढ़ी से चढ़ते हुए इन्होंने इतना कुछ कर डाला, आइए इसकी कुछ विशेष परिस्थिति को जानते हैं। इन्होंने कैसे छोटे से बचपन होकर बड़ा होते होते इसका जीवन कैसे बीता, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो मेरे भाई इसका जो जन्म होता है वो होता है इलाहाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश में होता है 23 जून 1844 ईस्वी को। ठीक है, ये 5 साल तो बड़ा मस्ती से खेलते हुए आगे बढ़ता है। उसके बाद इसकी माता जो है इसकी पढ़ाई के प्रति देखा कि बच्चा जो है खेल में थोड़ा ज़्यादा उलझ गया, अब इसको पढ़ना भी चाहिए। तो इसको पढ़ाई के प्रति इसकी माता जो है पार्वती देवी पढ़ाई के प्रति रुचि एवं लालसा जगाती है। क्या जगाती है? रुचि एवं लालसा जगाती है। फिर उसके बाद जो है ये 1867 ईस्वी में पढ़ते 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल में जो है एंट्रेंस की परीक्षा देता है। ठीक है, फिर 1869 से 75 के बीच प्रयाग के मिशन स्कूल में ही अध्यापन का कार्य करते हैं। ठीक है, फिर इसके कुछ उपरांत जो है इसके पिता का निधन हो जाता है। कहा जाता है कि जिसके घर में माँ न हो तो उसका घर उजड़ जाता है, अगर जिसके घर में पिता न हो तो उसका संसार उजड़ जाता है। तो मेरे भाई इसके पिता का निधन होने के बाद भी इन्होंने साहित्य के प्रति हमेशा समर्पित रहा। कुछ भी लिखते थे पूरे दिल दिमाग और एकदम साहित्य इतना समर्पित रहते थे मानो खो जाते हैं उसमें। तब तो 1000 के आसपास निबंध लिख डाला मेरे भाई। तो इसके पिता को फिर भी ये अपने गृह कार्य से जूझते हुए इन्होंने जो है अपने साहित्य के प्रति लगे रहे। इन्हें जो है अब सभी को है ये रुपया की ज़रूरत पड़ता है, तो इन्हें रुपया के कारण जो है इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके जब उसके उसी समय के थे तो उसके प्रेरणा से जो है यह हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ करता है और उन्हें 33 साल तक बेच के जो है इन्हें अपना सारा कार्य करता है। ठीक है, और इसके जो कुछ रचना इन्हें साहित्य के प्रति समर्पित रहते हैं और इन्होंने कुछ रचनाएं जो लिखी जिनमें उपन्यास, नाटक, प्रहसन। इसके जो कुछ उपन्यास है जैसे में रस, एक कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सोजान एक सुजान, रस्ताल की यात्रा। इसके कुछ नाटक जो लिखे हैं, नाटक पद्मावती, कीर्तन अर्जुन, बेनी सनहार, शिशुपाल वध, ये सब इसके कुछ क्या है तो नाटक है। जैसे इसके कुछ प्रश्न आप देख सकते हैं जैसे में जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडम्बन, ये सब इसके कुछ क्या है प्रहसन है। ये सब कुछ क्या है इसके प्रहसन है। तो मेरे भाई इन्होंने अपने जीवन काल में तो बहुत कुछ किया है। इन्होंने तो अपने जीवन काल में तो हिला के तो रख ही डाला। तो ऐसे व्यक्ति को हमें भारतीय व्यक्ति को हम कैसे भूल सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने पड़ोसियों के बीच नहीं अपने मित्रों के बीच शेयर करें मेरे भाई। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।